बिहार में जमीन की खरीद बिक्री को लेकर अक्सर विवाद सामने आते रहते हैं। अधूरी जानकारी, गलत विवरण और जमाबंदी को लेकर भ्रम के कारण लोगों को बाद में परेशानी उठानी पड़ती है। अब इस समस्या को कम करने के लिए राज्य सरकार ने नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। 1 अप्रैल 2026 से रैयती जमीन की रजिस्ट्री के दौरान आवेदकों को 13 तरह की जानकारी देना अनिवार्य होगा। ये निर्णय राज्य सरकार के 7 निश्चय 3 कार्यक्रम के तहत लिया गया है। अब दस्तावेज निबंधन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से ये बदलाव किया गया है। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार और मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार की ओर से सभी जिलों के समाहर्ताओं को संयुक्त पत्र भेजा गया है। बिहार सरकार का कहना है कि पूर्ण जानकारी के अभाव में रजिस्ट्री होने से अनावश्यक विवाद उत्पन्न होते हैं, इसलिए अब खरीदार को पहले से पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि भविष्य में कानूनी झंझट कम हो। नई व्यवस्था के तहत आवेदक को ई निबंधन पोर्टल पर अपना अकाउंट बनाकर लॉगिन करना होगा। जिस जमीन की रजिस्ट्री करानी है उसके लिए पोर्टल पर इन जानकारियों को भरना होगा। जिस जमीन की रजिस्ट्री होनी है आवेदकों को उसके लिए पोर्टल पर निबंधन कार्यालय का नाम, अंचल, मौजा, थाना, खाता संख्या, खेसरा, भूमि का रकबा, चौहद्दी, जमाबंदी धारक का नाम, क्रेता विक्रेता का नाम और भूमि का प्रकार बताना होगा। इन सभी जानकारियों को दर्ज करने के बाद ही आवेदन आगे बढ़ेगा। आवेदक चाहे तो भूमि से संबंधित अद्यतन आधिकारिक जानकारी प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है। यदि वो ये विकल्प चुनता है तो आवेदन संबंधित अंचल अधिकारी या राजस्व अधिकारी के लॉगिन में चला जाएगा। आवेदक को एसएमएस के माध्यम से सूचना भी भेजी जाएगी। अंचल अधिकारी अपलोड की गई जानकारी की जांच करेंगे और 10 दिनों के भीतर पूरी जानकारी एसएमएस के जरिए उपलब्ध करवाएंगे। यदि तय अवधि में कोई आपत्ति या संशोधन नहीं भेजा जाता है तो ये माना जाएगा कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारी सही है और आवेदन स्वतः ही निबंधन कार्यालय को अग्रसरित हो जाएगा। सरकार का मानना है कि यह व्यवस्था जमीन खरीदने वाले लोगों को पहले से सतर्क और जागरूक बनाएगी। कई बार खरीदार बिना पूरी पड़ताल के जमीन खरीद लेते हैं और बाद में विवाद में फंस जाते हैं और कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे रहते हैं। नई प्रणाली से जमाबंदी, खेसरा और भूमि प्रकार जैसी जानकारियां पहले से ही स्पष्ट हो जाएंगी। ई निबंधन प्रणाली के माध्यम से पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और ट्रैक योग्य बनाया जा रहा है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और कार्यालयों के चक्कर भी कम लगेंगे। प्रशासन को उम्मीद है कि इससे जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया सरल, सुरक्षित और विवाद रहित होगी।